दोस्तों, दुनिया में समय समय पर महामारी आती रही है, वायरस आते रहे हैं और उनका इलाज भी होता रहा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि भारत के जो गुलाम लोग हैं, आज भी जो गुलाम मानसिकता रखते हैं, जो उससे उभरना ही नहीं चाहते, उनको चाहे आप किसी भी एग्जाम्पल से समझाओ वो नहीं समझ सकते। लेकिन भारत की जो बुद्धिजीवी जनसंख्या, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ही मैं बात करता हूं और वो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। एक महामारी हमारे देश में आई जिसको कहते हैं पोलियो। और दोस्तों, ये पोलियो हमारे देश की महामारी नहीं, ये एक वैश्विक महामारी थी। ये चंद लोग, चंद नेता अपनी राजनीति करने के लिए हमें गुमराह कर रहे हैं कि पोलियो भारत में था। ये पूरी दुनिया में पोलियो था। और पोलियो की जो वैक्सीन तैयार हुई, पहला इंजेक्शन, पहला एक्सपेरिमेंट 1950 में हुआ था, लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं था। 1952 में पोलियो का वैक्सीन पूर्ण रूप से हिलेरी जेनरी नामक साइंटिस्ट ने सफल कर दिया था 1952 में। यह एक वैश्विक महामारी थी, क्योंकि जो महामारी होती है वो वैश्विक होती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं देश वाइज, लेकिन महामारी जब फैलती है तो पूरी दुनिया में फैलती है, वो कोई देश नहीं देखती। और वो 1952 में सफल ट्रीटमेंट हो जाता है और वो ट्रीटमेंट भारत में 1978 में पहुंचता है। जो वैक्सीन 1952 में बन गई, वो भारत में आते 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 26 साल लग गई। और यहाँ के चमचा लोग, गुलाम लोग, घटिया सोच के लोग क्या कहते हैं कि पहले क्या महामारी नहीं आई, पोलियो जैसी महामारी आई, हमने जीत हासिल की। कहाँ 1952 और कहाँ 1978। 78 में तो वो सिर्फ हमारे यहाँ वैक्सीन पहुंची थी, ये नहीं कि उस समय ही निजात मिल गई थी। आज भी 1978 से लेकर आज भी बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं या नहीं लगवाए जाते। मुझे एक बात बता दो, जो वैक्सीन 1978 में लगनी शुरू हुई थी, आज तक वो लग रही है, यानी कि आज तक उस वायरस का खतरा है। और लोगों ने हमारी वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वैश्विक महामारी की वैक्सीन भारत में पहली बार निर्मित हुई है। इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग कहता हूं दोस्तों, आयुर्वेद तो हमारा सदियों से मजबूत था और मजबूत रहेगा, इस पे मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग साइंस की बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पोलियो की वैक्सीन 1978 में लगनी शुरू हुई थी बच्चों को, और आज तक वो वैक्सीन लग रही है। और कोरोना की वैक्सीन तो अभी आई है, अभी उसके ऊपर कह रहे असुरक्षित है, ये सभी को नहीं बचा रही। अरे ये कोई अमरता थोड़ी देती है कि वैक्सीन लग गई तो अमर हो गया। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ने वैक्सीन तैयार की और पूरी दुनिया ने उस चीज को माना, स्वीकार किया। और दूसरी बात, एक बात यहां पर, जो यहां पर लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनसे भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हमारे देश के मुसलमान सोचते नहीं, एक भय फैलाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ है और महिलाएं तो लगभग सारी मोदी जी का गुणगान करती हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। ऐसे ऐसे कानून
मोदी जी लेकर आए हमारे देश में। लेकिन कुछ लोग जो इस्लामीकरण का जिनके दिमाग में कीड़ा है, वो यहाँ पर क्या डाल रहे हैं कि मोदी जी हिंदुओं के राजा है, वो चाहते हैं मुसलमान नष्ट हो जाए। मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। किसी भी देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अवार्ड मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो 5 देश मुस्लिम राष्ट्र थे। तो अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ में हैं, तो जो 5 मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्यों दिया? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूएन ने अर्थ ऑफ द चैंपियन, अर्थ ऑफ द चैंपियन मतलब जो पढ़े लिखे हैं वो समझ गए होंगे, अनपढ़ों को मैं समझा दूं कि पूरे धरती का चैंपियन नरेंद्र मोदी को माना। अवार्ड दिया किसने? यूएन ने। आज से पहले क्या होता था कि भारत की संसद पर हमला हुआ और यहां चिट्ठी लिखते हैं यूएन ने को, हमें बचाओ, हमारे ऊपर हमला हो गया। और आज वही यूएन ने भारत के प्रधानमंत्री को अर्थ ऑफ द चैंपियन अवार्ड देता है, और हम लोग उस व्यक्ति की बुराई करते हैं। हम शर्म से डूब मर जाना चाहिए। एक ऐसे शख्स, ऐसे योद्धा निकलकर, अरे जिन्होंने देश के लिए अपनी नींद छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया, अपनी गृहस्थी, माँ बाप सब कुछ टुकरा के जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम कर रहा है और इतनी प्रगति से काम कर रहा है, फिर भी आप उसको गाली बकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। और दोस्तों, जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें गुलाम ही रहना होता है, उन्हें कोई आजाद नहीं कर सकता। और हमारा देश हजारों सालों गुलाम इसीलिए रहा है क्योंकि यहां पर जयचंदों की कोई कमी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने नहीं बल्कि जयचंद ने हराया था। तो यही बात दोस्तों आज है। आज हमें एक देश को आगे ले के जाने वाला और वैदिक सभ्यता की तरफ लौटाने वाला कोई शख्स मिला है, और हम उस व्यक्ति की टांगे खींच रहे हैं अपने छोटे से निजी स्वार्थ के लिए कि मेरा बेटा सिफारिश से नौकरी लग जाता, मैं इतने पैसे 2 नंबर से कमाता था, वो मेरे बंद हो गए। अरे बंद हुए होंगे, 2 नंबर की कमाई ही तो बंद की होगी आपकी। 1 नंबर की कौन सी कमाई नरेंद्र मोदी जी ने बंद की है बताओ? तो 2 नंबर की कमाई तो बंद होगी और वो करनी चाहिए, और वो कर दी। अब आप रो रहे हैं तो रोए जाओ, लेकिन हम उस महान पुरुष के साथ खड़े हैं और ना ही उसे यहां से हटने देंगे, ना ही डिगने देंगे। जो टूल किट गैंग है, जितना जोर लगाए वो लगा सकती है, उनके कोई नहीं मानने वाला। बुद्धिजीवी लोग सारे समझ चुके हैं कि अब भारत देश जाग रहा है और ये जाग कर ही रहेगा। भारत पहले जैसे विश्व गुरु था, वही विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इन विचारों को आगे बढ़ा दें। टांग खींचना चाहते हैं, जितना जोर लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सच दबेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।